कांग्रेस की पहली लिस्ट में अहम वहम और भ्रम की पूरी दीवार टूट गई है। कांग्रेस ने भी पहली जो सूची अपनी जारी की है उसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया है। ये पूरी कवायद है, वो यही है कि विरोध को थामना है। तो इस सूची में पायलट और गहलोत में से किसकी चली? पायलट और गहलोत दोनों को महत्व मिला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल, मेरे साथ हैं हमारे स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित सर। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करी है, उसी के तुरंत बाद कांग्रेस ने अपनी एक छोटी सी लिस्ट जारी की जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तो सर, इस लिस्ट के मायने क्या है? बीजेपी कांग्रेस इतनी छोटी लिस्ट क्यों जारी की? कांग्रेस की पहली लिस्ट में अहम वहम और भ्रम की पूरी दीवार टूट गई है और छत्तीसगढ़ एमपी की जो लिस्ट है उसके मुकाबले में राजस्थान की जो लिस्ट है वो चीटे के मुकाबले है, वहाँ जंबो लिस्ट है। इससे लगता है कि तैयारी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए एक छोटी लिस्ट जारी की गई, जो कि मुझे लगता है कि ये तो मजबूरी की लिस्ट है कि सब चूंकि भाजपा ने जारी कर दी थी उसके कुछ मिनटों बाद। भाजपा इस मामले में पहली सूची पे भी भारी है कांग्रेस से, दूसरी सूची भी चूंकि उनकी आ गई थी, तो ये दिखाने की कोशिश है, कवायद है कि सब हमने भी सूची जारी कर दी, वरना ये सूची एक उम्मीद थी कि सब ये जंबो आएगी। बीजेपी की हमने पहली सूची दी, उसमें पुराने चेहरों को तरजीह नहीं दी। फिर दूसरी सूची में देखते हैं कि उसमें तरजीह दी गई है, लेकिन कांग्रेस ने भी पहली जो सूची अपनी जारी की है उसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को मौका दिया। ऐसा क्यों है? देखिए, कांग्रेस को मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, वो कोई भी विरोध नहीं झेलना चाहती, वो कोई भी मैसेज नहीं देना चाहती। उसी कवायद में इन्होंने कोशिश की है कि जो 33 है उसमें से 29 लोग हैं उनको पुराना को टिकट दिया गया है, कुछ जो हारे हुए थे उन्हीं को दिया गया। तो ये पूरी कवायद है, वो यही है कि विरोध को थामना है। दूसरा कोशिश ये दिखानी है कि सब, चूंकि सरकार कांग्रेस की थी तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर टिकट काटते तो ये एक मैसेज जाता कि एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, तो उससे बचने की भी एक कवायद इसमें दिख रही है। जिस तरह से सर पूरे टेन्योर में देखें गहलोत सरकार के, सचिन पायलट साइडलाइन है, तो इस सूची में पायलट और गहलोत में से किसकी चली? देखिए, सूची बहुत छोटी है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये 33 लोगों की सूची में अगर आप समझेंगे तो पायलट और गहलोत दोनों को महत्व मिला है। ज़्यादा महत्व तो गहलोत जी को ही कहेंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पायलट को महत्व नहीं मिला है, बराबर सा महत्व है। लेकिन चूंकि विधायक गहलोत के साथ में सारे जुड़े हुए थे तो उनका महत्व ज्यादा बताएंगे। कांग्रेस की दूसरी सूची कब तक जारी हो सकती? देखिए, उम्मीद तो थी कि सूची बहुत बड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस रिस्क भी नहीं ले रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो पूरी भरोसे में भी नहीं है कि उन्हें क्या करना है। तो ये जो अनिश्चित वेट एंड वॉच की स्थिति में, तो कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि वो एन वक्त पे बहुत सारे नामों की घोषणा करती है, लेकिन एक छोटी सूची या एक बड़ी सूची का भी इंतजार हमें करना चाहिए। तो जल्द ही आपको कांग्रेस की दूसरी सूची देखने को मिल सकती है, जो भारी भरकम सूची हो सकती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 124 और कांग्रेस ने 33 कैंडिडेट्स की घोषणा की है, जिनमें से 18 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। लक्ष्मणगढ़ सीट से भाजपा ने सुभाष महरिया और कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट दिया है। सुभाष महरिया 3 बार के सांसद हैं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 3 बार जीत चुके हैं। सवाई माधोपुर सीट से भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस ने दानिश अब्रार को मैदान में उतारा है। किरोड़ी लाल मीणा की सवाई माधोपुर में अच्छी पकड़ है, वहीं दानिश अब्रार को मानेसर एपिसोड में सरकार बचाने का इनाम मिला है। मालवीय नगर सीट से भाजपा ने कालीचरण सर्राफ को तो कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को टिकट दिया। कालीचरण सर्राफ को लगातार चुनाव जीतने का फायदा मिला है। इधर अर्चना शर्मा इस सीट पर कांग्रेस की सबसे सूटेबल कैंडिडेट है। बायतू से भाजपा के बालाराम मुंड के सामने कांग्रेस ने हरीश चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। आरएसएस से जुड़े बालाराम मुंड को नए चेहरे के तौर पर मौका दिया गया है। हरीश चौधरी राहुल गांधी के नजदीकी हैं। उनके मुकाबले कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। मंडावा सीट से भाजपा ने नरेंद्र कुमार और कांग्रेस ने रीटा चौधरी को कैंडिडेट बनाया है। प्रमुख जाट नेता नरेंद्र कुमार मंडावा सीट से मजबूत उम्मीदवार हैं। वहीं परमानेंट वोट बैंक होने के कारण रीटा चौधरी को पार्टी विनिंग कैंडिडेट मानती है। अलवर ग्रामीण सीट पर भाजपा के जयराम जाटव और कांग्रेस के टीकाराम जूली के बीच मुकाबला है। जयराम जाटव 2 बार विधायक रह चुके हैं और सर्वे में मजबूत कैंडिडेट हैं। टीकाराम जूली अलवर जिले में कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं में शुमार हैं।